बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोगों का अगर फाइवर पे अकाउंट फ्लेज्ड हो चुका है तो वो फ्लेज्ड क्यों हुआ है, आप कौन सी गलतियां करते हो जिनकी वजह से आपका अकाउंट फ्लेज्ड होता है और उस फ्लेज्ड अकाउंट को आप ठीक किस तरीके से कर सकते हो। इस वीडियो में आपको मैं पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो के पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखी और उन सारी वीडियो से कुछ आइडियाज़ लेके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और सॉल्यूशन के साथ आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसकी वजह यह है कि हर एक पॉइंट की कड़ी जो है दूसरे पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है, तो इस वजह से आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप आगे पीछे करके देखोगे तो आपको चीजें प्रॉपर समझ नहीं आ पाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारी कोई भी पेड सर्विस बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने सारी हमारी पेड सर्विसेज दिखाई दे रही हैं। आप लोग इनमें से कोई भी पेड सर्विस बाय करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। और हम लोगों ने अभी पेड स्किल एक लॉन्च की है जिसके अंदर एक प्रॉपर कोर्स है, उसके अंदर आपको पेड स्किल भी सिखाई गई है और आपको फाइवर गिग क्रिएशन का तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप प्रॉपर फाइवर की गिग क्रिएट कर सकते हो। उस पेड स्किल को भी आपने अगर बाय करना है तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन जो है पेड स्किल की शेयर कर दी जाएगी। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्लेज्ड होते क्यों है अकाउंट, क्योंकि हम अगर बीमारी को जान लेंगे, उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे तो उस बीमारी को ठीक करना, उसका इलाज करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं हमारा अकाउंट फ्लेज होता ही क्यों है। इसमें सबसे बड़ी जो रीजन है वो है आईपी का इशू, जहां पे आपके सामने एरर आ जाता है कि आपने मुख्तलिफ जगह पे अपना अकाउंट लॉग इन किया है। उसकी रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? अगर आप अपने ही पीसी के अंदर भी बार बार ये चीजें कर रहे हो तो फिर भी आपको यह मसला कभी कभी देखने को मिल सकता है। इसी वजह से मैं हमेशा से रिकमेंड करता आया हूं कि आप लोगों ने ऑलवेज जेस की सिम यूज करनी है। उसकी वजह यह है कि जेस के अंदर सिक्योर नेटवर्क होता है। अगर आप प्रॉपर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो फाइवर के ऊपर तो जेस की सिम यूज करें, उसका डेटा यूज करें। मैं बाकी जो जितने भी इंटरनेट है उनको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं पर्सनली जेस को यूज करता हूं फाइवर के ऊपर, तो मुझे कभी भी कोई मसला देखने को नहीं मिला। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड इशू है वो है लोकेशन इनकंसिस्टेंसी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग अपना अकाउंट जो है वो वीपीएन लगा के यूज करते हैं या कोई प्रॉक्सी लगाते हैं या आरडीपीज लगाते हैं, या आप अपना अकाउंट जो है वो बार बार दूसरी लोकेशन पे लॉग इन कर रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको ये इशू आ सकता है। थर्ड हमारे पास जो इशू है वो ये है कि अगर हम लोग अपने क्लाइंट के साथ क्या कहते हैं रूड बिहेवियर रखते हैं, उसके साथ चैट के अंदर कोई भी ऐसी बात करते हैं जो कि फाइवर के रूल्स के खिलाफ है, अपना फोन नंबर शेयर करते हैं या ईमेल शेयर करते हैं, तो इस वजह से भी आपको फ्लेज्ड लग सकता है। फोर्थ नंबर पे जो रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, इसी वजह से सब लोगों के अकाउंट जो है ज्यादातर फ्लेज्ड हो रहे हैं, वो है बैड रिव्यू। बैड रिव्यू देखें, मैटर ये नहीं करता कि 5 स्टार रेटिंग आपको मिल गई, जो आपको दिख रही है पब्लिक रेटिंग उसको कहते हैं, ठीक है। वो अगर आपको 5 स्टार मिल गई, अच्छा रिव्यू मिल गया, तो बस आप समझ लो कि ये सब ठीक है। ऐसा नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन वाला काम नहीं किया होता, वो हमें 5 स्टार रेटिंग दे देता है जो हमें दिख रही है, लेकिन जो प्राइवेट रिव्यू होता है 24 घंटे के बाद उस क्लाइंट के पास नोटिफिकेशन जाती है, फाइवर उससे पूछता है कि आप अपने इस सेलर के बारे में बताएं कि कैसा आपको इसने काम डिलीवर किया, आप सेटिस्फाइड भी हो या नहीं। अगर वहां पे वो बैड रेटिंग देता है, आपकी रैंकिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपका अकाउंट इस वजह से फ्लेज्ड भी हो सकता है। तो आपने हमेशा काम अच्छा करके देना है, कोशिश करनी है। अगर वो रिवीजन मांग रहा है तो रिवीजन भी उसको दें, क्योंकि ये फ्लेज्ड वाला इशू इतना गंदा है, अगर एक बार फ्लेज लग गया उसके बाद आपका अकाउंट जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, बेशक बाद में जाके वो फ्लेज्ड हट भी जाए। आपने इस इशू पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिफ्थ रीजन अगेन मैं बताना चाहूंगा, पहले भी ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि आपने कोई भी प्रॉक्सीज, वीपीएन, आरडीपीज वगैरह यूज नहीं करने। अगर यूज किए भी हैं पहले भी, अगर आपसे फाइवर इस बारे में पूछता है तो आपने उनको डिटेल में पहले जाकर बताना है। उसके बाद दोबारा से आप कभी भी उन चीज़ों को यूज़ मत करें, क्योंकि ये फ्लेज वाला इशू इन चीज़ों की वजह से भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। और जब हम इनके सोल्यूशन के बारे में आगे चल के बात करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा अगर आपका ये वीपीएन वाला या ये इशू आया है तो इसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। फिक्स नंबर पे हमारे पास जो है वो ऑर्डर कैंसिलेशन है। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है जिनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, ज्यादातर उन लोगों को भी फ्लेज लग रहा है, तो आपने ऑर्डर कैंसिलेशन से भी थोड़ा अवॉइड करके चलना है। 7 नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है लेट डिलीवरी, या इनबॉक्स में आप जो रिप्लाई है वो लेट कर रहे हो। ये जो सारे हमारे पास पॉइंट होते हैं, इनको अगर आप मेंटेन करके नहीं चलते
इस वजह से भी आपको जो है वो फ्लैश देखने को मिल सकता है। 8 नंबर पे जो हमारे पास सोल्यूशन बचता है, अगर इन चीज़ों के बावजूद भी आपको कोई रास्ता नहीं देख रहा, तो वो होता है हमारे पास न्यू अकाउंट। लेकिन न्यू अकाउंट बनाने से पहले आप जो मेरे सोल्यूशन अभी मैं बताने लगा हूँ, इन सारे सोल्यूशंस को सुन लो, ताकि आप लोगों के लिए कोई अगर एक सोल्यूशन भी काम कर जाए तो आप उसको अप्लाई करके अपना जो है अकाउंट दोबारा से रन कर सकते हो। इन सॉल्यूशंस को सबसे पहले सुन लो, अगर उसके बाद कोई हल ना मिला तो फिर ये है कि न्यू अकाउंट बना देना। नाउ हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि सॉल्यूशन क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहला, अगर आईपी का इशू आपके पास आया है, उसके अंदर इंटरनेट भी हो सकता है। इंटरनेट देखो मैंने पहले बताया जेस का यूज़ करो, हाँ ये है पैकेजेस लगाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी महीने का आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 खर्चा आ जाएगा पैकेजेस के ऊपर, लेकिन ये है कि आपको फ़ायदा ये होगा, आप सिक्योर हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, वो आप देख लें। उसमें मैंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना जो डेटा है वो क्लियर कर सकते हैं। जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपने प्रॉपर डेटा क्लियर करना है, वो किस तरीके से करना है। यहाँ पे वीडियो प्ले कर रहा हूँ, वो वीडियो देख लो। जो भी ब्राउज़र है सेम टू सेम यही प्रोसेस है, उसका डेटा आपने क्लियर कर देना है, ठीक है। जब भी आप कोई न्यू अकाउंट लॉगिन कर रहे हो या आप किसी और पीसी के अंदर वो वाला अकाउंट लॉगिन कर रहे हो, पहले वाले पीसी के अंदर से भी आपने ये लैपटॉप है या मोबाइल है, उसके अंदर से आपने ये डेटा सारा क्लियर करना है। फाइवर की एप्लीकेशन को डिलीट करना है उस फ़ोन से, और जो न्यू है पीसी, मोबाइल या लैपटॉप, उसके अंदर भी ये सेम चीज़ें करनी है। देन ही आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। वो न्यू अकाउंट है या वो पुराना अकाउंट है, सेम चीज़ें आपने करनी है। तो फर्स्ट नंबर सोल्यूशन हमारा ये होगा। सेकंड सोल्यूशन हमारा ये है कि आपने अगर एक डिवाइस के ऊपर अकाउंट अपना लॉगिन कर दिया है तो उसको बार बार आपने छेड़ना नहीं है। ये नहीं है कि आप उसको लॉग आउट कर रहे हो फिर दूसरा अकाउंट लॉगिन कर रहे हो, या लॉग आउट कर रहे हो तो फिर बार बार वही अकाउंट लॉगिन कर रहे हो। ये चीज़ करोगे तो फाइवर के एल्गोरिथम के अंदर ये आपका सिग्नल चला जाएगा कि ये बंदा अपने अकाउंट के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, या फाइवर को ये लगेगा कि इसका अकाउंट जो है वो थर्ड पर्सन यूज़ कर रहा है। तो वो इस सूरत में आपके अकाउंट को कोई भी पेनल्टी दे सकता है, जिसकी वजह से फ्लैश भी आ सकता है और डिसेबल वाला इशू या टेम्परेरी डिसेबल या कुछ भी ऐसा इशू भी आ सकता है। तो ये चीज़ भी आपने लाजमी अवॉइड करनी है। थर्ड सोल्यूशन हमारे पास ये है कि आपने ये चीज़ें सारी अप्लाई करने के बाद कम से कम 60 या 90 दिन का वेट करना है। तब ये है कि फाइवर खुद ही आपका फ्लैश हटा देगा। लेकिन आप इस टाइम पीरियड के अंदर ऑर्डर कैसे ले सकते हो, क्योंकि आपकी सारी गिग्स तो जो है वो डी रैंक हो जाएंगी। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने अपने ओल्ड क्लाइंट्स को मैसेजेस करने हैं, उनको बोलना है कि यार मेरे साथ ये इशू चल रहा है, अगर आपको कोई भी काम चाहिए तो आप मुझसे करवा सकते हो। और काम ज़्यादा लेने का उनसे तरीका ये है कि आप अगर पहले $50 चार्ज किया करते थे एक चीज़ के लिए, तो अब उसको आप बोलो कि भाई मैं $30 चार्ज करूंगा और आपको काम भी परफेक्ट करके दूंगा, आप सिर्फ मुझे ऑर्डर दे दो, ठीक है। इससे ये होगा कि क्लाइंट को बजट फ्रेंडली चीज़ भी मिल जाएगी, प्रॉपर उसको चीज़ें सारी मिल जाएंगी। जो $50 में मिला करती थी अब वो उसको $30 में मिलेगी। तो वो किसी और सेलर के पास जाने से बेहतर है कि आपके पास ही आएगा और आपके अकाउंट के ऊपर भी काम कुछ ना कुछ चलता रहेगा, एक्टिव रहेगा, आपका अकाउंट बिल्कुल डेड नहीं हो जाएगा। और सोल्यूशन हमारे पास ये है कि पिछले दिनों हमारे पास पाकिस्तान में इंटरनेट भी बंद हुआ था और कुछ और मसले भी चले थे, जिनकी वजह से लोगों ने VPNs या प्रॉक्सीज वगैरह यूज़ की थी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इशू देखने को मिला है लोगों को, वो फ्लैश्ड का या लोकेशन का मसला देखने को मिला है। IP वाले वहाँ पे उनके पास इशू आते रहे हैं। तो ये सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि आपने कस्टमर सपोर्ट पे जाना है, एक टिकट ओपन करना है, वहाँ पे उनको बोलना है कि हमारे पाकिस्तान में पिछले दिनों इलेक्शंस हो रहे थे, इंटरनेट का इशू चल रहा था, ये कोई भी जो रीज़न है वो आपने वहाँ पे सबमिट करनी है। और एक आर्टिकल जो है गूगल पे जाके लिख देना कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट बंद हुआ था या कोई इशू हुआ था, किस वजह से हुआ था। गूगल पे आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, कोई भी अखबार वगैरह, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे अपलोड कर देना, ताकि वो लोग उस प्रूफ को जो है वो मान लें, वहाँ पे उसको रीड करें। और जब वो कंफर्म करेंगे देन जो आपका फ्लैश्ड अकाउंट लगा हुआ है या लोकेशन वाला मसला लगा हुआ है, अकाउंट के ऊपर टैग लग चुका है, तो वो रिमूव कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। काफ़ी लोगों का इस तरीके से रिमूव हुआ है, आप भी ये चीज़ रिमूव कर सकते हो अगर आपके साथ ये इशू आया हुआ है। नेक्स्ट सोल्यूशन हमारे पास है, आप लोग जो है वो रिव्यूज़, ऑर्डर्स वगैरह अपने दोस्तों वगैरह से ले सकते हो। ये अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो किसी से भी। अगर आप मुझसे बाय करना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें,
आप लोग मुझसे भी बाय कर सकते हो। मेरे पास जो है वो यूके, यूएई, पाकिस्तान ये मेरे पास अवेलेबल हैं और इटली के भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप बाय करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपका अकाउंट रनिंग में आ जाएगा, अच्छे रिव्यूज़ आपको मिलेंगे और ज़ाहिरी सी बात अगर आप हमसे परचेज़ करेंगे तो हम आपको प्राइवेट रिव्यू जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट देंगे। और जब आपको प्राइवेट रिव्यू जो है वो परफेक्ट मिलेगा, ठीक मिलेगा, तो उससे ये है कि आपके अकाउंट की रेटिंग भी अच्छी होती जाएगी। फाइवर को ये लगेगा कि आपका अकाउंट अब अच्छी रनिंग में दोबारा से आने लग गया है। वो फ्लेज रिमूव भी कर सकता है, या अगर फ्लेज रिमूव ना भी किया तो आपकी गिग्स को थोड़ा बहुत बूस्ट लाजमी देगा एंड आपको ही इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। लास्ट सोल्यूशन हमारे पास ये बचता है, अगर ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद 90 दिन भी गुजर गए, देखो 60 से 90 दिन का पीरियड है, यहाँ पे आपने वेट लाजमी करना है। ये नहीं है कि आप पहले ही सब कुछ करना स्टार्ट कर दो। अगर 60 से 90 दिन गुजर गए और आपके पास सेम इशू ये अभी तक आ रहा है तो आपने फिर टाइम अपना वेस्ट नहीं करना इस अकाउंट के ऊपर। आपने सिंपली न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। और न्यू अकाउंट भी अगर क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने ये करना है, इस अकाउंट को डिसेबल करना है प्रॉपर्ली। सारी चीज़ें यहाँ से अपनी पर्सनल डेटा वाली जो है वो रिमूव करनी है और आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। बेस्ट सजेशन ये दूंगा, अपने किसी फैमिली मेम्बर के नाम के ऊपर क्रिएट कर लें अकाउंट, जिसका अकाउंट पहले फाइवर पे ना हो, इन्फॉर्मेशन यूज़ ना की गई हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन में बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। अब जब आप न्यू अकाउंट बनाओगे तो वो अप्रूव नहीं होता, आजकल अकाउंट बहुत कम अप्रूव हो रहे हैं। तो वो कैसे अप्रूव करना है, यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रही है, क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देख लेना अकाउंट अप्रूवल के लिए, इंशाल्लाह आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।